क्या आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल सा बाहर का खाना या कंटामिनेटेड पानी आपके लिवर को इन्फेक्ट कर सकता है? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शुरुआत में इसके सिम्टम्स बिल्कुल आम वायरल फीवर या फूड पॉइजनिंग जैसे लगते हैं। इसी वजह से कई लोग इन्फेक्शन को पहचान ही नहीं पाते और ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। ये कैसे फैलता है, इसकी शुरुआती वार्निंग साइंस क्या होते हैं, किन लोगों को इसका ज्यादा खतरा होता है और सबसे जरूरी, इससे बचने के लिए आप कौन से आसान और इफेक्टिव उपाय अपना सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस ए आखिर होता क्या है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल इंफेक्शन है जो हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। जब हेपेटाइटिस ए वायरस बॉडी में एंटर करता है तो लीवर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए लिवर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता और कई तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग सही केयर और रेस्ट के साथ इस इन्फेक्शन से पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं। यह इन्फेक्शन आमतौर पर क्रॉनिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसे समय पर पहचाना ना जाए या इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो जाए तो डिहाइड्रेशन और लिवर से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए इसकी शुरुआती सिम्टम्स को पहचानना और वक्त पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि हेपेटाइटिस ए आखिर फैलता कैसे है। इसका सबसे कॉमन सोर्स है कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। अगर हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड किसी पर्सन के स्टूल के थ्रू वायरस खाने या पानी तक पहुंच जाए और वो बिना प्रॉपर हाइजीन के कंज्यूम किया जाए तो इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा कुछ और सिचुएशंस भी रिस्क बढ़ा सकती है, जैसे कि खाना बनाने या खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से अगर न धोया जाए तो, पुअर सैनिटेशन और अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, कंटेमिनेटेड आइस या अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड का सेवन भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहना। इसी वजह से हेपेटाइटिस ए को फीकल ओरल रूट से फैलने वाला इंफेक्शन माना जाता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सिम्टम्स तुरंत दिखने लगते हैं? तो जवाब है नहीं। वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद सिम्टम्स आने में आमतौर पे 2 से 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और इसकी वजह से कई लोगों को ये याद भी नहीं रहता कि इन्फेक्शन उन्हें कब और किस सोर्स से हुआ था। तो आखिर किन सिम्टम्स को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शुरुआत में इसकी सिम्टम्स काफी कॉमन होते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें नॉर्मल वायरल फीवर या एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में आपको लक्षण महसूस होते हैं जैसे कि बुखार, बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी, भूख कम लगना, नोजिया या वॉमिटिंग, पेट के ऊपर वाले हिस्से में खासकर राइट साइड में दर्द या डिस्कंफर्ट होना, साथ ही साथ बॉडी पेन। अगर ये सारे सिम्टम्स कुछ दिनों तक बने रहे या धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब इन्फेक्शन लिवर को ज्यादा इफेक्ट करने लगता है तब कुछ खास वार्निंग साइंस दिखने लगते हैं। इनमें शामिल है आंखों और स्किन का पीला पड़ना, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, यूरिन का डार्क येलो कलर या कोला जैसा रंग हो जाना, स्टूल का हल्का येलो या क्ले कलर्ड दिखना, बॉडी में इचिंग या खुजली स्टार्ट हो जाना। ये सिम्टम्स इस बात का संकेत होते हैं कि लिवर बिलिरुबिन को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए, खासकर जॉन्डिस या डार्क यूरिन के साथ, तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जल्दी डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से रिकवरी और भी बेहतर हो सकती है। अब सवाल आता है कि किन लोगों को हेपेटाइटिस ए का रिस्क ज्यादा होता है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में इसका रिस्क काफी बढ़ जाता है। जैसे
जहां साफ पीने का पानी आसानी से अवेलेबल ना हो, पुअर सैनिटेशन या अनहाइजेनिक सराउंडिंग कंडीशंस हो, जो लोग बार बार ट्रैवल करते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां पे हेपेटाइटिस ए ज्यादा कॉमन है, जो लोग रेगुलरली बाहर का या अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड खाते हैं, डे केयर सेंटर्स, हॉस्टल्स या दूसरे क्राउडेड सेटिंग्स में रहने या काम करने वाले लोग, और जिन लोगों को हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नहीं लगी है, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हेपेटाइटिस ए से बचाव में पर्सनल हाइजीन और सेफ फूड हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब बात करते हैं कि डॉक्टर हेपेटाइटिस ए का डायग्नोस कैसे करते हैं। अगर आपके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री से हेपेटाइटिस ए का सस्पिशन होता है तो डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं। इनमें आमतौर पे शामिल होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT, जिससे लिवर की फंक्शनिंग और इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी टेस्ट, जो रीसेंट इन्फेक्शन को कंफर्म करने में मदद करता है। इन टेस्ट के रिजल्ट्स और आपके सिम्टम्स को साथ में देखकर डॉक्टर हेपेटाइटिस ए का डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। चलिए अब समझते हैं हेपेटाइटिस ए की ट्रीटमेंट में क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि हेपेटाइटिस ए के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स को मैनेज करना और बॉडी को सपोर्ट देने पर फोकस करता है ताकि लिवर को रिकवर होने का समय मिल सके। डॉक्टर आमतौर पे ये सलाह देते हैं कि पूरी तरह से रेस्ट करना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और पर्याप्त फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए। हल्का, इजीली डाइजेस्टेबल और बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन न ले, क्योंकि कुछ मेडिसिन लिवर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पेशेंट्स कुछ हफ्तों के अंदर ही धीरे धीरे पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं। हेपेटाइटिस ए से बचाव कैसे करें? जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए खाना खाने से पहले और वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। हमेशा क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ही इस्तेमाल करें। बाहर के कटे हुए फ्रूट्स और अनहाइजीनिक फूड खाने से बचें। कंटेमिनेटेड आइस और अनहाइजीनिक स्ट्रीट बेवरेजेस से भी परहेज करना चाहिए। और अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं या किसी ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहां हेपेटाइटिस ए काफी कॉमन है, तो डॉक्टर से हेपेटाइटिस ए के वैक्सीनेशन के बारे में जरूर बात करें। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए से बचाव का एक सुरक्षित और इफेक्टिव तरीका माना जाता है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अर्ली डायग्नोसिस और सही केयर से ज्यादातर लोग पूरी तरीके से रिकवर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।